नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इसमें संध्या काल का समय है और संध्या काल के समय जो अपडेट है वो हम आपको देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं। देखिए, पहली बात, मुझे तो इस बात पे बहुत आश्चर्य होता है। कतिपय ऐसे लोग हैं जिन्हें भर्तियों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस मामले में अब कोई रुचि नहीं है ना। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें बस फल चाहिए, कर्म नहीं करना चाहेंगे, समझ रहे हैं ना। और उन्हें बस चाहिए फल, कर्म नहीं करना चाहेंगे, फल चाहिए, है ना। और कुछ तो ऐसे भी महापुरुष हैं जो याचिका में सम्मिलित होकर के भूल गए, उनको उससे कोई मतलब है ही नहीं। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन सभी के विज्ञापनों पर कार्रवाई आरंभ हो गई है और बहुत जल्दी ही मैं ये बताना चाहूँगा कि इन भर्तियों पर विशेष फोकस होगा। आप लोग स्वतः देख पाएंगे कि इस कार्य के लिए जो भी कर्तव्य हो सकता है वह निश्चित रूप से किया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से धड़ाधड़ हमारे नोट्स बिक रहे हैं और जो विश्वास आप लोगों ने दिखाया है दोस्तों, उसके लिए हमारा चैनल, हमारा मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। निश्चित रूप से मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आप सभी लोगों का विश्वास हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा जीता गया। आज उसी का नतीजा है दोस्तों कि लगातार न केवल व्यूज़ भी ठीक ठाक हैं, साथ ही साथ में नोट्स लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। हम सभी ने आप पूरे जीवन जब से मैंने ये चैनल खोला है, मैंने जब से ये चैनल बनाया है, उस समय से मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने कभी निराशा का वातावरण नहीं देखा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपको निराशाजनक खबरें यहाँ से नहीं मिलेंगी, सार्थक खबरें मिलेंगी और वही हमारे जीवन का आधार है। दोस्तों, बहुत से लोग भर्तियों के विषय में वीडियोस नहीं देखते, व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछते हैं कि सर परीक्षा कब होगी। वीडियोस भी क्लिक करके देख लिया करिए। व्हाट्सएप पे इस प्रकार की जानकारी दे पाना संभव नहीं होगा। व्हाट्सएप पे अगर आप हमारे पास में करते हैं तो मैसेज करते हैं तो आप सिर्फ कार्य की बात किया करें। मतलब ये बुकिंग वाला कार्य है, यहाँ पे बुकिंग होती है नोट्स की, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है भैया। 728 लोग चयनित हुए थे इस नोट्स को पढ़ करके, और भी परिवर्धित, परिमार्जित और संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया गया है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि देखिए, एकदम इतनी अच्छी स्थिति बन रही है दोस्तों, इतनी अच्छी स्थिति बन रही है कि वह आपके लिए रामबाण का कार्य करेगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो नया आयोग गठित हो रहा है, उस नए आयोग के जरिए अब जो भर्तियां होंगी, ये भर्तियां आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रही हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन सभी की भर्तियों के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। इनकी परीक्षाओं का कैलेंडर है ना, बाकी सभी गतिविधियाँ ये सब हो रही हैं दोस्तों। बहुत जल्दी ही आप लोगों को इन सभी की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। 72,825 से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना करके ASM न्यूज़ चैनल पर डालने वाला हूँ, आप लोग उसको भी अवश्य देखिए। 72,825 से एक ऐसा सरदर्द है जिसको मेरे विचार से फाइनल होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से फार्मों की फ़िल्टरिंग इत्यादि का कार्य हुआ, जिस तरीके से चलती हुई काउंसलिंग में कई पेचीदगियाँ थी
अखिलेश यादव की सरकार में जब एक दिन की काउंसलिंग हुई थी तो उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ थी, जिसके विषय में मैंने आपको विस्तृत रूप से सब न्यूज़ चैनल पे बताया है। दोस्तों, पदों की संख्या भी बढ़वाना एक प्राथमिकता के तौर पे देखा जा रहा है। पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए पदों की संख्या बढ़े बिना आपके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा। 4139 पद बहुत ही कम हैं और देखा जाए तो इसमें कठिन संघर्ष भी है। पहले जब इंटरव्यू होता था तब की स्थिति की कोई बात नहीं थी कि भाई चलिए तब की स्थिति है, कोई बात नहीं, ये वो ऐसे वैसे न, लेकिन अभी की स्थितियाँ बदल गई हैं। अभी की स्थितियाँ ये बदल गई हैं कि मान लीजिए अगर, है ना, मान लीजिए अगर स्थिति क्या कहते हैं, पदों की संख्या नहीं बढ़ी तो मेरिट बहुत हाई चली जाएगी। कारण ये कि इसमें ये भर्ती आखिरी भर्ती है, टीजीटी की पुराने नए आयोग से ये आखिरी भर्ती है और जो पुराने पैटर्न से नई भर्ती है, और पुराने आयोग से भी एक तरीके से कहा जाए नई आखिरी भर्ती है। तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां बढ़ेंगी और जब चुनौतियां बढ़ेंगी तो फिर संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो समस्या ही समस्या है, याद रखिएगा। इसीलिए आपसे विशेष अनुरोध है हमारा कि इस प्रकार की गलतियां ना करें, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, सर्वश्रेष्ठ नोट्स लेकर के तैयारी करें। आपको मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और यकीन मानिए ये आपको पार लगा देंगे, कन्फर्म है निश्चित रूप से आपको पार लगा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, है ना। तो बेहतरीन, और अगर बेस्ट से बेस्ट आपको करना है तो मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स अवश्य लें। करिए मैसेज 8115998001 पे। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। और दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, LT ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन को निकालने की कवायद है, लेकिन नया आयोग गठित होने के पश्चात ही वह विज्ञापन दिया जाना संभव होगा, ऐसा सचिव सर का कहना है। तो नए विज्ञापन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही कोई ऐसी वैसी बात हो पाएगी। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, LT ग्रेड में पेंच कहाँ फंसा है। LT ग्रेड का पेंच जो फंसा हुआ है, मैं इसको अवगत कराना चाहूँगा दोस्तों इस बात को कि LT ग्रेड की भर्ती ये आयोग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। अभी मैंने पिछले दिनों ये एक विज्ञप्ति देखी थी जिसमें वरीयता क्रम में भेजने के लिए, आवेदन भेजने के लिए कहा था। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, भेज करके देखिए, कुछ होना नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं वेटिंग लिस्ट में किसका हो रहा है, कहने वाली बात नहीं है। वेटिंग लिस्ट में किसका हो रहा है और जो लापरवाही कर रहा है वो नहीं भी हो रहा है। वेटिंग लिस्ट में किसका हो रहा है ये कहने वाली बात नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से समझदार हैं, है ना। सीधी इस बात है, तो सीधी इस बात बोलता हूँ, है ना, किसका हो रहा है। और ये जो ये टीजीटी पीजीटी की वेटिंग इत्यादि के विषय में कहा जा रहा है, इसमें किसका हो रहा है, किसका होगा, वो भी सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद भी अगर आँख पे पट्टी बंधी हुई है तो पट्टी बांध करके आप बैठे रहिए, उसमें कौन हर्ज कर रहा है, मुगालते में रहिए। एक समायोजन वाले बाबा हैं, समायोजन आपका करा रहे हैं, कब से समायोजन हो रहा है, समायोजन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये बड़ी विकट स्थितियाँ हैं दोस्तों, ये बहुत ही विकट स्थितियाँ हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये शर्मनाक स्थिति है, इसको कहते हैं इतनी बेकारी, इस तरीके से बेकारी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नए आयोग के जरिए ही हल किया जाना संभव होगा, है ना। शासन स्तर पे अच्छे कार्य हो रहे हैं, शासन स्तर पर इसलिए अच्छे कार्य हो रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था बेस्ट है ना। आज अपराधी नहीं उठा पा रहा है ना, हाथ नहीं उठा पा रहा है पब्लिक पे, आम जनता से उलझने के बजाय उससे डर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे अतीक जैसे माफिया का अंत हुआ, ये क्या कोई और सरकार करा सकती थी क्या। हालांकि इस सरकार के द्वारा किसी प्रकार की लिप्तता नहीं रही और एक कह दीजिए कि एक हादसे में ही इस प्रकार की घटना हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो माफिया दहशत में है ना। और जिन लोगों ने इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लिया है उन्हें गवर्नमेंट सज़ा भी देगी, तो वे अच्छे तरीके से जानते हैं कि कानून अपने ढंग से कार्य करता रहा था। लेकिन उस दिन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है,
जाहिर सी बात है, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए थे। कानून अपने स्तर से उसको सज़ा देता, सज़ा पाने लायक तो था ही, सज़ा पाने लायक तो काम किया ही था, तो सज़ा मिलती भी, उम्र कैद भी हो गई थी, तो ये सारी चीज़ थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्रकार का कार्य हुआ। अब खैर वो तात्कालिक आक्रोश था जिसका शिकार ये हो गया। अलग बात है कि उसको ऐसे महापुरुष हैं जो भारत रत्न भी देने की उसको मांग कर रहे थे कांग्रेस वाले। तो भैया महान लोग हैं, इनको क्या कहा जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अनमोल हैं हमारे चैनल के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत आभार दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।